हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज एजीटीए का एग्ज़ाम था और काफ़ी बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया है। तो मैं यहाँ पे आज जो एग्ज़ाम आया है आपका उसके आंसर की लेके आई हूँ। आप सभी अपने-अपने आंसर इससे मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसमें है कि निम्न में से कौन-सा नोबल गन्ना है? मतलब देखिए नोबल यानी कि जो नोबल केन के नाम से कौन सा जाना था वो हो जाएगा आपके पास ये शुगर केन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सैक्रम ऑफिसिनेरम। ये लीजिए, ये सैक्रम ऑफिसिनेरम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब चलते हैं वापस दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर है जिंक टेरेसिंग के लिए। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे जिंक टेरेसिंग कितनी प्रतिशत तीव्र ढलान वाली भूमियों पर की जाती है। आपके पास इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में आपके पास आपने जो सही है इसका आंसर है वो होगा 3 से 10%। ये देखिए, ये होगा 3 टू ये सॉरी है ना, ये इसमें डी वाला आंसर है 3 टू 10%। ये हो जाएगा आपका जिंक टेरेसिंग। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये अब आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, फल की सतह पर मौजूद प्राकृतिक मोम कहलाता है। ठीक है, तो जो फल होता है आपका उसकी सतह पर जो प्राकृतिक मोम होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्लूम। ये देखिए, ये रहा आपका आंसर, आंसर सी। ओके, आप सब मैच करते रहिए और लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप सब ने कितने कितने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राइकोडर्मा किसके अंडों का परजीवी है। ठीक है, ये देखा आपकी ट्राइकोडर्मा किसके अंडों का परजीवी है। ट्राइकोडर्मा इज एग पैरासाइट अगेंस्ट एग्स ऑफ। ये आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर देखिए, ये इसका आंसर देखिए, ये हो जाएगा आपके पास क्या कि कैबेज डायमंड बैक मॉथ इसका है, राइस स्टेम बोरर इसका भी है, ग्राम पॉड बोरर तीनों का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ये आपके 4 हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 कैमल वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वो आपको यहाँ पर बता देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ 2 हम्प्ड कैमल इज कॉल्ड, इसका नाम हो जाएगा कैमेलियस बैक्टीरियानस। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, एक और जो एक जिसके पास कुबड़ होता है ना, जिसका एक कुबड़ होता है उसको हम कहते हैं ये कैमेलियस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, तो याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन है आपके पास कि ये देखिए 6 क्वेश्चन है, मैं इसको ग्रीन कर लेती हूँ। हाँ अब ठीक है, चलिए इसका देखिए ग्रीन है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसको हम इक्रिसाट कहते हैं। ये कहाँ पर है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको याद ही होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद होने चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा ना आपके पास वो हो जाएगा हैदराबाद में। ये देखिए इसका आंसर है हैदराबाद में। अब देखिए अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो है क्रैब साइकिल कहाँ होती है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, आंसर सी इज़ करेक्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। ये जो है अंक गणितीय माध्यम विचलों का योग हमेशा, अच्छा ये जो है ये आपका अर्थमेटिक का सवाल है तो इसको हम स्किप करते हैं। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पे। तो ये पॉपकॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो पॉपकॉर्न का जो एक वैज्ञानिक नाम है आपके पास वो होगा जियामिस एवर्टा, क्योंकि पॉपकॉर्न को हम क्या कहते हैं? एवर्टा कहते हैं। तो ये आएगा, इसका आंसर हो जाएगा जियामिस एवर्टा। आंसर नंबर डी इज़ करेक्ट, इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है। अब हम क्या कहते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ड्रेनिंग टू अ कॉमन पॉइंट बाय अ सिस्टम ऑफ ड्रेनेज इट इज़ कॉल्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं? ये देखिए, जल निकासी तंत्र द्वारा किसी एक बिंदु की ओर बहने वाली भूजल विज्ञान इकाई क्या कहलाती है? तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे, ये हमारा वाटर शेड होता है। ठीक है, देखिए आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से बह के आ रही है, यहाँ से बह के आ रही है, यहाँ से और यहाँ अकेले कलर, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका वाटर शेड हो जाएगा, इसे हम कहते हैं वाटर शेड। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है?
कि देखिए एक पृथक एकल कोशिका की बहुकोशिकीय जीव में गुणन एवं विभेदन करने की क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो ये आपसे ये पूछ रहा है, तो उसमें आपको पहले ये देखिए, कैपेबिलिटी ऑफ आइसोलेटेड सिंगल सेल टू मल्टीप्लाई एंड डिफ्रेंशिएट इनटू मल्टी न्यूक्लियर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, तो हम इसको इसका आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो गुणन और विभेदन की क्षमता है ना, जैसे कि यह हो जाएगा डिफ्रेंशिएट मल्टीप्लाई एंड डिफ्रेंशिएट, इसको हम टोटीपोटेंसी कहते हैं, उसकी जो क्षमता होती है उसको कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट में आ जाएगा, निम्न में से किसे हम रेगुर, ठीक है, रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, ईजी है, पता होगा आपको, ब्लैक सॉइल को हम रेगुर कहते हैं। ओके, अब चलिए 12 क्वेश्चन हो गया, 13 पे आते हैं। 13 का दे रखा है इसमें कि बैंगनी टैग, जो पर्पल कलर का टैग है वो हम इसे किसे देते हैं, तो जो हम बैंगनी कलर का टैग है ना वो हम देते हैं रजिस्टर्ड सीड को, यानी कि जो प्रमाणित होते हैं, सॉरी रजिस्टर्ड, ये देखिए ये रजिस्टर्ड सीड को देते हैं, ये आ गया आपका आंसर भी होगा। ब्रीडर सीड को हम देते हैं गोल्डन, ठीक है, और देखिए और फाउंडेशन को देते हैं हम वाइट कलर का, ठीक है, और ये आज़र ब्लू देते हैं इसको प्रमाणित को, जिसे हम कहते हैं सर्टिफाइड सीड, और बाकी रजिस्टर्ड को हम देते हैं पर्पल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास कहता है कि अच्छा ये आपका जो है ये उसमें मैथ्स का है, तो हम इससे बाहर चलते हैं, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15 में है, कपास में छोटी पत्ती रोग किसकी कमी से होता है, यानी कि लिटिल लीफ ऑफ कॉटन इज अकर्स ड्यू टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा ना वो होगा आपका जिंक, ये होता है जिंक डेफिशिएंसी से होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास कि निम्न में से कौन सा साइटेड घुलनशील है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटेड सॉल्युबल फर्टिलाइजर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ऑप्शन देखिए क्या क्या हो सकता है। एक हो जाएगा बेसिक स्लैग, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, तो रॉक फॉस्फेट में तो नहीं है, तो ये दोनों का हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास बेसिक स्लैग और डाई कैल्शियम फॉस्फेट, तो ये आंसर जो है इसका यहाँ पर सी हो जाएगा।